नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर स्वागत करता हूं मैं आपका गेट कंप्यूटेक की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको ये छोटी सी बेल आइकन है, यहाँ भी क्लिक करना होगा। इस घंटी पे क्लिक करने से जो भी मेरे नए वीडियोस होंगे उसका जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है आपको। इससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सम इफ फंक्शन। यह फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। पहला फंक्शन सम जो कि टोटल निकालने के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा इफ लॉजिकल फंक्शन जो होता है। फॉर्मूला में आप अगर चेक करेंगे तो लॉजिकल इफ, ठीक है, और सम टोटल के लिए होता है। दोनों फंक्शनों को ऐड करके ही सम इफ फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम समझने के लिए इसको। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है मैंने, उनकी वैल्यूज़ हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ पे जो कमीशन है वो ये है। इस 1 लाख वाली पे 7,000, 14, 21 और 28, इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ का कमीशन ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो पहला अगर अपन बात करते हैं, पहला जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 63,000, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ द कमीशन फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू ओवर 160, यानी कि उन प्रॉपर्टीज़ का कमीशन मुझे ऐड करना है जिनकी वैल्यू 160 यानी 1,60,000 से ऊपर है। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को तो 1,60,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं अपन। तो ये 2 लाख, ये भी ऊपर है, ये भी है और ये भी है। तो यानी कि इनका जो कमीशन होता है ये 14, 21 और 28, इनका टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी आ रहा है। अब अपन इसको करके देख लेते हैं। अगर क्या आंसर 63 ही है तो इसके लिए हमें 14 प्लस 21 प्लस 28, जैसे ही एंटर पास किया 63 आ रहा है, यानी 63,000, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ चेक करते हैं कि हमने फंक्शन को किस तरह से लिखा है। चलिए यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये डबल क्लिक से एडिट के लिए ऑप्शन खुल जाता है। फॉर्मूला आपको ऊपर भी फॉर्मूला बार में शो होता है। अदरवाइज आप कीबोर्ड का F2 की प्रेस करके भी कर सकते हैं। F2 पहले आपको यहाँ आना है, फिर F2, ठीक है। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसको करते हैं। सम इफ लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर मैंने दिया प्रॉपर्टीज वैल्यू वाला एड्रेस, यानी A2 से लेके, यानी कि यहाँ से लेके और A5 तक। इसके बाद में मैंने इन्वर्टेड कोमा और फिर इस वाले पार्ट में लिखी है कंडीशन। कंडीशन हमारी यह है कि उन प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका 1 लाख से ऊपर वैल्यू है, उनका कमीशन ही हमें टोटल करना है। तो कंडीशन यहाँ लिख दी है मैंने, एक इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 160, 1,60,000, फिर दिया है कमीशन का एड्रेस, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे खुद प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। मैं डिलीट करता हूँ। इक्वल सम इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, तो हमने प्रॉपर्टी की रेंज में प्रॉपर्टी वैल्यू वाला एड्रेस दे दिया जो कि A2 से A5 तक है, फिर कोमा लगाया, ठीक है। फिर क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, तो उसे हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना है ग्रेटर देन 160, यानी 1,60,000 से ऊपर। ये हमारा 1,60,000 से ऊपर हो गया। अब हम ग्रेटर देन वो इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देंगे। ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम कोमा लगाएंगे और हमें सम किसका चाहिए, आगे पूछ रहा है आपसे सम रेंज, तो अपने को तो कमीशन का सम चाहिए ना। तो हम जहाँ जहाँ कमीशन है, यानी कि B2 से लेके
B5 तक का सब, और उसके बाद में आप जो ब्रैकेट ओपन किया उसे क्लोज कर देंगे और एंटर देंगे तो आपको रिजल्ट 63,000 मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा ही अगर अपन बात करते हैं दूसरे सम ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आवर 160, ये जो 90 लाख 9 लाख आ रहा है वो किसका आ रहा है? उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू का सम आ रहा है जिनका प्रॉपर्टी वैल्यू 9 लाख है। 9 लाख से मतलब टोटल 9 लाख है, 160 से ऊपर है, यानी 1,60,000 से ऊपर वाली प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई? 1,60,000 से ऊपर 2 लाख वाली हो गई, एक 3 लाख वाली हो गई और एक 4 लाख वाली हो गई। तो इससे अपन कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको भी समझाता हूँ। बराबर सम इफ प्रॉपर्टी वैल्यूज वाला एड्रेस ही डाल दिया, उसके बाद में कोमा और इन्वाइटेड कोमा में ग्रेटर देन 1,60,000 लिख दिया और एंटर पास किया, तो इसने 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख यानी इन तीनों प्रॉपर्टीज के वैल्यू का सम कर दिया, यानी कि 9 लाख हो गया। ठीक है। इसको करने के लिए आपको उसी तरह से बता रहा हूँ मैं। इक्वल सबसे पहले सम इफ लिखना, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, फिर रेंज में प्रॉपर्टीज वैल्यूज का एड्रेस डाल दीजिएगा, उसके बाद में कोमा और इन्वाइटेड कोमा में आप क्राइटेरिया डालेंगे। क्राइटेरिया में आपने लिखा ग्रेटर देन 1,60,000, ठीक है, और उसके बाद में इन्वाइटेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट बंद, एंटर देंगे तो आपको देखिए यहाँ मिल गए 9 लाख। 2 लाख और 3 लाख कितना हुआ? 5 और 5 4 9, यानी कि ये आप निकाल रहे हैं उन प्रॉपर्टीज वैल्यूज का सम जिनका 1,60,000 से ऊपर है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो आपकी वेबसाइट है getcomputech.in, इस पे अपलोड हैं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल से वो वीडियोस देख सकते हैं, और चाहें तो मेरी वेबसाइट जो getcomputech.in है, यहाँ से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट सम ऑफ द कमीशन फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू 3 लाख, यानी उस प्रॉपर्टी का कमीशन का टोटल निकाले जो 3 लाख है, ओनली पर्टिकुलर 3 लाख। तो 3 लाख की बात करें तो इसका कमीशन 21,000 होता है। देखिए ये एक ही है, और इसके लिए जो कंडीशन यहाँ लगाई गई है सम इफ वाली वो इस तरह से है। देखिए मैं आपको डबल क्लिक या F2 जैसा मैंने आपको कहा था से दिखाता हूँ। इक्वल सम इफ, फिर हमें प्रॉपर्टी वैल्यूज का एड्रेस देना है, फिर कोमा और 3 लाख लिखने के बाद में कोमा लगा के कमीशन का एड्रेस देना है। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि ये चेक करेगा कि 3 लाख कौन सा है, तो इसका कमीशन ये है, तो इसमें से उसी वैल्यू को हमें दे देगा जो कमीशन की है 21,000। ठीक है। अभी इसको मैं डिलीट करके आपको करके भी दिखा देता हूँ। इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, वैसे के वैसे ही हमें रेंज ये वाली देनी है, कोमा, और उसके बाद में इन्वाइटेड कोमा में अपने को क्या लिखना है, जो इन्वाइटेड कोमा सॉरी नहीं आएगा, इसमें सीधा 3 लाख आएगा। ठीक है। 3 लाख लिखा अपन ने, उसके बाद में कोमा, और फिर उसके बाद में आपको कमीशन का एड्रेस देना है। उसके बाद में आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर पास करेंगे तो आपको उसी प्रॉपर्टी वैल्यू का कमीशन शो कर देगा 21,000, जो जिसका वैल्यू 3 लाख है। नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि सम, ये बोल रहे हैं कि उस सम ऑफ द कमीशन फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू इन उस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है, मतलब उनका कमीशन कैलकुलेट करे जो 2.5 लाख से ऊपर है। तो वो 2.5 लाख इसने एक अलग सेल में लिखा है जो C2 में है। आप इस सेल का एड्रेस C2, ये रहा देखिए CO2। अब अपन यहाँ पर C2 की बात करें, 2.5 लाख से ऊपर वाले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें 2 ही आती है। 2.5 लाख से ऊपर एक तो 3 और एक 4, तो इन दोनों 21 और 28 को अपन अगर प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा जो कमीशन होगा वो 49,000 ही होगा, 49,000 ही होगा। चलिए अपन इसको देख लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए कैसे लिखा है, सम इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया है, प्रॉपर्टीज वैल्यूज का एड्रेस है, फिर कोमा, फिर इन्वाइटेड कोमा में ग्रेटर देन और एंड के साथ उस सेल का एड्रेस दिया है, उसके बाद में कोमा और कमीशन का एड्रेस दिया है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, आप वापस वैसे ही प्रॉपर्टीज वैल्यूज का ये देंगे, फिर कोमा, और आपको यहाँ इन्वाइटेड कोमा में ग्रेटर देन लिखना है, फिर इसको बंद करना है, फिर इसमें आपको एंड लगाना है,
और उस सेल का एड्रेस देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको कोमा लगा के कमीशन का एड्रेस देना है, और उसके बाद में आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर देंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा 49,000 49,000, क्योंकि 21 और 28 का टोटल यही होता है। तो हमने यहाँ पर सम इफ के चार एक तरह से इसको कह सकते हैं कि सम इफ को चार तरह से समझा है कि इसको किस किस तरह से यूज़ लिया जाता है, एक तरीका, दूसरा और तीसरा, चौथा। ये फाइल आपको एक्सेल में हेल्प में भी मिल जाएगी, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। सम इफ का एक आधा एग्जांपल मैं आपको और भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इसके अलावा अगर आप जो भी वीडियो है उनको सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर चैनल पे आइए, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 सीरियल वाइज कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है।